नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी क्या होता है। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी के तहत यदि कोई प्रकरण जो दो न्यायालयों में चल रहा हो, माननीय न्यायालय के समक्ष जो है लंबित हो, यानी एक कोर्ट में हो और दूसरे कोर्ट में भी हो, और प्रकरण सेम हो, पार्टीज भी सेम हो और पार्टीज की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनके हित हैं, वह भी सेम हो। ऐसी परिस्थिति में हम सेक्शन 10 सीपीसी के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष अनुरोध कर सकते हैं कि मान्यवर इस प्रकरण को सिर्फ इसी कोर्ट में चलने दिया जाए अथवा इस कोर्ट में इसको जो है स्थगित कर दिया जाए और यह प्रकरण दूसरे कोर्ट में चलेगा। इसमें जिम्मेदारी कोर्ट की है, न कि वादी एवं प्रतिवादी की। वादी एवं प्रतिवादी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन यह माननीय न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह इस मैटर को संज्ञान में ले, और यदि उनके संज्ञान में यह बात आती है तो उनको तुरंत प्रभाव से इस बात पे, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें वादी एवं प्रतिवादी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, और यह जो एरिया ऑफ डिसीजन है वह माननीय न्यायालय का होगा कि यदि उनके संज्ञान में यह बात आती है कि कोई भी सेम मैटर, सेम प्रकरण और सेम वादी प्रतिवादी और उनके हित सेम हैं, तो माननीय न्यायालय ही संज्ञान लेंगे और वही डिसाइड करेंगे कि यह प्रकरण जहाँ पे आवेदन डाला गया वहाँ पे चलेगा अथवा दूसरे कोर्ट में चलेगा। आदेश 7 नियम 14 के तहत यदि आपने कोई प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और आपने अपने साक्ष्य में कुछ चीज़ें जो है प्रस्तुत नहीं किया है अथवा भूल गए थे या फिर आपको नहीं मिली हैं वो दस्तावेज, तो ऐसी परिस्थिति में आप आदेश 7 नियम 14 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आपका जो है आवेदन सही होगा तो आपके सारे दस्तावेजों को कोर्ट एक्सेप्ट करेगी और आप उसको जो है प्रदर्शन में डलवा सकते हैं, यानी वो एग्जिबिट में आ जाएंगे। आदेश 7 नियम 14 के बारे में मैंने आपको भी बताया। अब मैं बताऊंगा आपको कि आदेश 13 नियम 4 के तहत यदि किसी गवाह की साक्ष्य कोर्ट में समाप्त हो चुकी है और में उसने आदेश 7 नियम 14 के तहत कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनको ग्राह्य में लिए जाने के लिए और उस पर प्रदर्शन डलवाने के लिए आपको आदेश 13 नियम 4 के तहत आवेदन डालना होगा। क्रिमिनल मैटर में यदि कोई एक्यूज्ड माननीय न्यायालय के समक्ष हियरिंग यानी पेशी में उपस्थित नहीं होता है, तो धारा 317 सीआरपीसी के तहत आपके एडवोकेट वकील साहब यानी अधिवक्ता महोदय उस धारा